आपको भी क्यूरियोसिटी है ना जानने की कि सर आपके बोर्ड्स में कितने परसेंटेज आए थे, कितने मार्क्स आए थे। अंत तक बने रहे, आपको बकायदा यहाँ पे मार्कशीट दिखाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें उन 4 क्वेश्चंस को एड्रेस करना है जो सभी जेई और नीट एस्पिरेंट के मन में होता है। सबसे पहला उनके मन में सवाल होता है कि सर हम किस तरीके से बोर्ड्स को बैलेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपने जेई और नीट के प्रिपरेशन के साथ साथ। अगर हमारे बोर्ड में सर नंबर अच्छे नहीं आते हैं तो हमारे प्लेसमेंट पे उसका क्या असर पड़ेगा। सर अगर हमारा पेपर रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और क्या पेपर रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। चौथा सवाल होता है कि सर हमें किस तरीके से अपने आंसर को लिखना चाहिए, और क्यों ऐसा होता है कि जेई और नीट के बच्चे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में, बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में। मेरा नाम मोहित गोइंका है। वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईटी खड़गपुर टीचिंग फिजिक्स फॉर द पास्ट 4 to 5 years फॉर जेई मेंस एंड एडवांस एस्पिरेंट्स। सर हाउ टू बैलेंस माय जेई एंड नीट प्रिपरेशन अलॉन्ग विद बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये सवाल तो आप सभी के लिए बहुत ही आसान है बच्चा, क्योंकि इस बार आपका टर्म 2 में 50% सिलेबस ही होने वाला है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो आपके पास सिलेबस में ईएम वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये जैसे चैप्टर्स है जिसे आप एग्जामिनेशन के 4 से 5 दिन पहले, 3 दिन 4 दिन पहले भी आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहां पे आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप जेई और नीट की अभी भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सब टॉपिक्स एक ऐसे टॉपिक्स है जो कि बच्चा एग्जामिनेशन में, जेई के पेपर में शायद छोड़ जा सकता है, उसको मुश्किल आता है। तो आप अंडर प्रेशर इस चीज को एज अ टास्क ले, इसको कंप्लीट कर ले, ताकि आपका जेई में भी फायदा हो और आपका बोर्ड्स में भी फायदा बहुत मिलेगा आपको। सिमिलरली गोज फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, राइट। सेकेंड क्वेश्चन यहां पे होता है कि क्या सर अगर हमारा बोर्ड्स में नंबर अच्छा नहीं आया तो उसका इंपैक्ट क्या प्लेसमेंट पे पड़ता है। अगर आप यहां पे एकदम बातों को ध्यान से समझे, आपके रेज्यूमे में सीवी में अगर आपका बोर्ड्स का नंबर एक बहुत अच्छा डिसेंट परसेंटेज अगर होता है 90%, 88%, 95%, तो वहां पे एक जो रिक्रूटर होता है उसको एक फीलिंग आती है कि ये बच्चा शुरुआत से ही कंसिस्टेंट रहा होगा अपने एजुकेशनल लाइफ में। तो एक फर्स्ट इंप्रेशन जरूर पड़ता है, लेकिन उससे आपके फाइनल प्लेसमेंट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका ओवरऑल रेज्यूमे मैटर करता है कि आपने 12th में क्या किया, आपने अपने कॉलेज लाइफ में क्या किया है, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या क्या करी है, राइट। तीसरा सवाल, ऐसा क्यों होता है कि जेई और नीट के बच्चे जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं सब्जेक्टिव पेपर्स में। तो यहां पे क्या होता है कि 2 साल तक उनको आदत हो जाता है शॉर्टकट से सवालों को सॉल्व करने का, स्टेटमेंट नहीं लिखने का, और वो सीधे रफ वर्क में सॉल्यूशन को किया करते हैं, न्यूमेरिकल्स को किया करते हैं। जिस कारण से जब सब्जेक्टिव पेपर आता है और वहां पे कोई स्टेटमेंट आपसे डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाता है, तब आपको वहां प्रॉब्लम आती है। आपसे अगर कोई डेरिवेशन पूछ लिया जाता है तो आपको प्रॉब्लम आती है। अगर आपको न्यूमेरिकल भी दिया जाता है तो वहां पर आप स्टेटमेंट पूरी तरीके से नहीं लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपको स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन का कोई सवाल दे दिया जाएगा, तो एक जेई नीट बच्चा क्या करता है कि बहुत जल्दी जल्दी वहां पे सिर्फ इक्वेशन लगा के आंसर लिख देगा। लेकिन अगर आप बोर्ड्स में उसी सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको वहां पे बकायदा स्टेटमेंट लिखना चाहिए। दैट इज बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए वी हैव sin i by sin r इज इक्वल टू n2 by n1 एंड सो ऑन। जो भी आपका फिर उसके बाद फॉर्मूला बनता है, वैल्यूज बनता है, फिर आप उसको वहां पे इनपुट किया करें। अगर आपके पास कोई डेरिवेशन है तो आप उसको एग्जामिनेशन के 1 दिन 2 दिन पहले लिख के अपने हाथों से प्रैक्टिस करके जाए। अगर आपने कोई आंसर निकाला है तो आप उसे वहां पे बकायदा एक डब्बे के अंदर डाल दे, जिसे हम पेपर रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, जो कि बच्चा बहुत ज्यादा मैटर करता है बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में। अभी आपके सामने मेरा मार्कशीट आ रहा होगा 12th स्टैंडर्ड का। अगर आप इसे यहां पे ध्यान से देखें तो ओवरऑल जो मेरा परसेंटेज रहा था उस टाइम पे, दैट वाज 94.2%। आपको लग रहा होगा कि सर के तो परसेंटेज बहुत ही अच्छे हैं, नो डाउट, राइट। लेकिन इसको लाने के लिए कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के अलावा मुझे एंड मोमेंट पे पेपर रिप्रेजेंटेशन पे बहुत काम करना पड़ा था। पर्सनली मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे स्पेशली स्कूल बुलाया जाता था ताकि मैं वो जो बच्चे लोग 3 लाइन वाली हैंडराइटिंग बुक में अपने राइटिंग को प्रैक्टिस करते थे, मुझे भी उसी बुक में हैंडराइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती थी। मुझे भी पेपर रिप्रेजेंटेशन पे बहुत काम करना पड़ता था। अगर आपको मार्जिन बनाना है तो मार्जिन बनाए, आंसर को एक डब्बे में डाल दे ताकि टीचर को वो इमीडिएटली हाईलाइट हो जाए, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि बोर्ड्स में बहुत सारे पेपर होते हैं, एक ही टीचर को चेक करना पड़ता है, तो उसके पास उतना ज्यादा समय नहीं होता है कि वो एक एक लाइन को वर्ड बाय वर्ड पढ़ के चीजों को करे। तो आपको उसमें अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको अपने पेपर के ब्यूटिफिकेशन पे और भी अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा। और जाने से पहले अगर आपको अपने फिजिक्स को बोर्ड्स के लिए भी रिवाइज करना है, तब भी हमारा चैनल सेल्फ सफिशिएंट है। हमारा जो रिविजन सीरीज में जितने भी वीडियोज है आपके टर्म 2 के सिलेबस के, दोज आर सेल्फ सफिशिएंट फॉर concept practice and for a numerical practice।
इसके अलावा आप जरूर से डेरिवेशन को लिख लिख के प्रैक्टिस करें, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिख लिख के प्रैक्टिस करें, जिससे आपका और नंबर बढ़ेगा बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। विश यू बेस्ट ऑफ लक।